मुकर्रर 8:30 बजे डीडी नेशनल पर। आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस का राहुल को सख्त जवाब। कहा, राहुल गांधी मैंडेट की तौहीन करना छोड़ दें। इलेक्शन फिक्सिंग के आर्टिकल पर देवेंद्र फडणवीस का सीधा हमला। कहा, कांग्रेस शिकस्त को हजम नहीं कर पा रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर। मदुराई में बीजेपी कोर कमेटी के इजलास की करेंगे सदारत। अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली पर करेंगे बातचीत। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच कामयाबी से जारी। अमेरिका में वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ पैगाम दिया। रविशंकर प्रसाद की क़यादत में कुल जमाती वफ्द वतन वापस पहुंच गया। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर आज से फ्रांस, यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के दौरे पर। तवक्को है कि उन ममालिक के साथ हिंदुस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद गहरे होंगे और दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलेगी। और फ्रेंच ओपन मेंस फाइनल आज। यांग सनवार, कार्लोस अलकराज आमने सामने होंगे। और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात और इसके नताइज को लेकर कई महीनों के बाद एक बार फिर सियासी जंग छिड़ गई है। राहुल गांधी ने एक मजमून लिखा और इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाया। दरहकीकत महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में एक अखबार में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के लिखे गए एक मजमून का जवाब देते हुए सख्त हमला किया है। देवेंद्र फडणवीस ने अपने मजमून में राहुल गांधी के इल्ज़ामात को न सिर्फ बेबुनियाद करार दिया बल्कि उनके इरादों और कांग्रेस के काम करने के अंदाज पर भी सवाल उठाए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि महाराष्ट्र में शिकस्त से राहुल गांधी को कितना दुख हुआ है, लेकिन अगर राहुल गांधी किसानों, हमारी बहनों और आम आवाम के मैंडेट की तौहीन करते रहे तो आवाम राहुल गांधी को कभी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने राहुल गांधी के मजमून को आवाम को गुमराह करने की कोशिश करार दिया और तजवीज़ पेश की कि कांग्रेस लीडर को हार मानकर खुद का जायज़ा लेना चाहिए। हुकूमत ने मार्च 2026 तक नक्सल फ्री हिंदुस्तान का हदफ मुकर्रर किया है। मुझे नहीं लगता कि यह हदफ नामुमकिन है। ये समझना होगा कि हथियार उठाने वाले नक्सलाइट्स को ख़त्म करना किसी हद तक आसान है, लेकिन हमें अर्बन नक्सलिज्म नामी निज़ाम के ख़िलाफ़ एक तवील जंग लड़नी होगी जो हिंदुस्तान के तमाम आइनी इदारों पर सवालिया निशान लगाता है। इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से वक्तन फ़वक्तन जवाबात देता रहा है। फडणवीस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो मुहिम को भी निशाना बनाया। उन्होंने उसे ज्वाइन के नाम पर तकसीम मुहिम करार दिया जो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जैसे आइनी इदारों के खिलाफ गलतफहमियां फैलाती है। फडणवीस ने राहुल गांधी के इस इल्ज़ाम का हक़ाइक़ के साथ जवाब दिया कि वोटरों की तादाद में इजाफा फर्जी था। फडणवीस ने कहा कि 40,81,229 नए वोटरों में से 26,46,608 नौजवान वोटर थे। इलेक्शन कमीशन ने 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस के वकील उमर हुड्डा को 60 सफ़हात पर मुश्तमल ख़त भेजकर तमाम सवालात के जवाब दिए थे। फडणवीस ने कहा कि 2014 से 2019 में 63 लाख नए वोटर शामिल किए गए। 2009 से 2014 में 75 लाख और 2004 से 2014 में 1 करोड़ वोटरों का इजाफा गलत है। फडणवीस ने राहुल गांधी पर जमहूरी अमल और मैंडेट की तौहीन करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि आवाम ने राहुल गांधी को मुस्तरद कर दिया और अब वो आवाम को मुस्तरद कर रहे हैं। यही वो चीज़ है जो कांग्रेस को पाताल में ले जा रही है। इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में फ़र्जी वोटर लिस्ट के कांग्रेस के दावों की तरदीद की है। इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को अपडेट करने के अमल के बारे में पहले ही तफसील से बता चुका है।
वोटर लिस्ट में किसी भी किस्म का नाम हटाना या शामिल करना आइन के आर्टिकल 324 और अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1950 और वोटर रजिस्ट्रेशन रूल्स 1960 की दफात के मुताबिक किया जाता है। महाराष्ट्र में अमल सियासी जमातों के जरिए मुकर्रर किए गए 1,03,727 बूथ लेवल एजेंटों की मौजूदगी में किया गया, जिसमें कांग्रेस के जरिए मुकर्रर 27,000 से ज़्यादा एजेंट शामिल थे। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में शामिल 9,77,90,752 वोटरों में से ज़िला मजिस्ट्रेट के सामने सिर्फ 89 ने ही अपील की है। यह अपील अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 की दफ़ा 24A के तहत पहली अपील अथॉरिटी के सामने की गई है, जबकि चीफ इलेक्टोरल अफसर के सामने सिर्फ एक अपील दायर की गई है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने महाराष्ट्र इंतखाबात में राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए धांधली के इल्जामात पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हार के माहिर मौसमियात बन गए हैं। उन्होंने अपनी शिकस्त की पेशगोई की है। अवाम एनडीए के साथ है और हुकूमत हर मैदान में अवाम के लिए काम कर रही है। राहुल गांधी मौसम वैज्ञानिक अब नए हो गए, हार के मौसम वैज्ञानिक, और वो अपने हार का जायजा उनको मिल चुका है। जनता एनडीए के साथ है तो मैच फिक्स भी जनता के साथ है। जनता आज एनडीए के साथ इसलिए है, हर गांव में सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य है, हर सेक्टर में सरकार काम कर रही है। जनता एनडीए के साथ है। राहुल गांधी को ये पता चल गया है, इसीलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। डर गया सो मर गया, वो मरे हुए व्यक्ति हैं। मरकजी वजीर दाखिला और ताउन अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर हैं। यहाँ वो मदुराई के मीनाक्षी मंदिर पहुंचे और पूजा की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दर्शन पूजा की तस्वीरें शेयर की और लिखा, आज उन्हें मदुराई के मारूफ मीनाक्षी अम्मा मंदिर में पूजा करने का शर्फ हासिल हुआ। मैंने कौम की मुसलसल तरक्की और अपने शहरियों की भलाई के लिए माँ से दुआएं मांगी। मरकजी वजीर अमित शाह मदुराई में तमिलनाडु बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग की सदारत करेंगे और रियासती ज़िला और मंडल सतह के पार्टी अहदेदारों से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से 14 जून तक फ्रांस, यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के दौरे पर हैं। वज़ीर ख़ारजा के इस दौरे से उन ममालिक के साथ भारत के दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। इस दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा पेरिस और मार्सिले जाएंगे, जहां वो अपने हम मनसब यूरोप और फ्रांस के ख़ारजा उमूर के वज़ीर जैन नोएल बैरूट के साथ दो तरफ़ा बातचीत करेंगे। वो फ्रांस के सीनियर रहनुमाओं, थिंक टैंक्स और मीडिया से बातचीत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा मार्सिले शहर में मुनक़िद होने वाले बुहिरे रूम पर रायसेना डायलॉग के इफ्तिताई एडिशन में भी शिरकत करेंगे। इस दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे और नायब सदर काजा केलास के साथ स्ट्रेटेजिक बातचीत करेंगे। वो यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय पार्लियामेंट की सीनियर क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। बेल्जियम के दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा बेल्जियम के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मैक्सिम प्रियोट से दो तरफ़ा मुलाकात करेंगे और बेल्जियम की सीनियर क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। वो भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगे। और अब नरेंद्र मोदी हुकूमत के 11 साल मुकम्मल होने पर देखते हैं इससे जुड़ी कुछ ख़ास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में एनडीए हुकूमत के 11 साल के काम की मुल्क भर में सताइश हो रही है। दुनिया के मशहूर रेत आर्टिस्ट और पद्मश्री अवार्ड याफ्ता सुदर्शन पटनायक ने गुज़श्ता 11 बरसों में मोदी हुकूमत के काम की तारीफ़ की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आवाम की फलाह बहबूद के लिए कई स्कीमें शुरू की हैं। सुदर्शन पटनायक ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ़नकारों के लिए विश्वकर्मा योजना शुरू की, जिससे फ़नकारों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 11 साल सरकार पूर्ण हो रहा है। ये सारा विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि जिस तरीके से उनने हमारा देश को
आगे लिए हैं, आज सारा विश्व देख रहा है हमारा भारत को। उनने गांव से लेके शहर तक हर कोई जगह पे उनने काम किया है, इतने अच्छे योजना लाए, उसकी वजह से जो जनरल लोग हैं उनका बहुत बेनिफिट हुआ। उनने बहुत सारी योजना लाई, जैसे मुद्रा योजना, जैसे जनरल लोग जो छोटा छोटा बिजनेस करते थे उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता था। ऐसे बहुत सारे चीज़ उनने किया, परिवर्तन लाए। उसमें उनने, जैसे मैं आज एन आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हैं, कलाकार के लिए उनने विश्वकर्मा योजना बनाए और उनका जो विजन है विकसित भारत पे, आज उनकी सोच पे पूरा भारत एकजुट हुआ है। ओडिशा के नेशनल टीचर अवार्ड याफ्ता शशि शेखर रथ शर्मा ने गुज़श्ता 11 सालों में मोदी हुकूमत के कामों पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी की क़यादत में मुल्क हर मैदान में तरक्की कर रहा है और दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बन गया है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत में बैरून ममालिक में भारत की इज्जत बढ़ी है। विश्व में भारत चौथा स्थान हासिल किया है अर्थनैतिक क्षेत्र में, और बाकी विदेश में भारत का नाम काफ़ी ऊंचे बढ़ा है। 2047 के एक विकसित भारतवर्ष के स्वप्न जो देखे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये स्वप्न उससे पहले ही साकार होगा। भारत एक विकसित राष्ट्र में परिणत होगा। अगर ऐसे ही सुशासन सब लोगों को मिले तो भारत, जो गरीब देश में लोग पहले ही जानते थे, ये निश्चित भाव हम एक विकसित राष्ट्र में परिणत होंगे। JITO एंजल नेटवर्क की सेक्रेटरी शिखा भंडारी ने 11 वर्षों में मोदी हुकूमत के काम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता 11 वर्षों में मुल्क में तकनीकी खिदमात को वसअत दी है। आज मुल्क में कई डिजिटल सहूलियात चलाई जा रही हैं। शिखा भंडारी ने कहा कि UPI, फिनटेक जैसी स्कीमों ने मुल्क को एक नई समत दी है। Last 10 years have been game changing. पहले हमारा माइंडसेट सिर्फ कंज्यूमर होने का था, पर अब हम क्रिएटर्स और प्रोडक्ट मेकर्स बन चुके हैं। अगर आप देखो स्कीम्स लाइक स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत ने ना ही सिर्फ हेल्प किया है, पर एक प्रॉपर सिस्टम भी बिल्ड किया है जहां इनोवेशन को एक्चुअल में ग्रो करने का चांस मिला है। गांव में डिजिटल पेमेंट से लेकर मेट्रोज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन तक हर जगह ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आज इंडिया में 1 लाख ऊपर स्टार्टअप्स है। सरकार के डिजिटल फर्स्ट पॉलिसीज, UPI, ONDC जैसे ओपन नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स ने एक परफेक्ट लॉन्च पैड दिया है इनोवेशन के लिए। जोगानी री एनफोर्समेंट के डायरेक्टर महेश जोगानी मोदी हुकूमत के गुज़श्ता 11 वर्षों में किए गए काम से बहुत खुश हैं। उनका मानना है कि गुज़श्ता 11 वर्षों में मुल्क में इनकलाबी तब्दीली आई है। महेश जोगानी ने कहा कि गुज़श्ता 11 वर्षों में मुल्क ने तरक्की की नई बुलंदियों को छू लिया है और GTST ने टैक्स में इस्लाहात की हैं। उन्होंने कहा कि PLI स्कीम, मेक इन इंडिया और नेशनल टेक्सटाइल मिशन जैसी स्कीमों ने सनत में उम्मीद और तवक्कात को जन्म दिया है। क्या बदला है पिछले 11 सालों में? बहुत कुछ, शायद सब कुछ। आज कंप्यूटर की एक क्लिक पे हम लोग पूरे भारत में काम कर पा रहे हैं। GST ने हमें स्टेट प्लेयर से नेशनल प्लेयर बना दिया। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। मोदी साहब ने जो SME को मंत्र दिया, उसने पूरा कार्यशैली को परिवर्तित कर दिया। आज मिशन मोड पे काम करने वाली गवर्नमेंट की स्कीम, जेम पोर्टल, उद्यम, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पूरा एक माहौल, एक ऊर्जा बन चुकी है इंडस्ट्री के अंदर। भारत सरकार ने जो नेशनल टेक्सटाइल मिशन आप देख लीजिए, PLI स्कीम देख लीजिए, ये सब हमें मजबूत करती है एज अ एक्सपोर्ट प्लेयर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट X पर मुल्क की ख़वातीन की ताकत को वक्फ करते हुए कुछ पोस्ट्स की। PM ने अपनी पोस्ट में कहा, गुज़श्ता 11 सालों में मुल्क में ख़वातीन की क़यादत में तरक्की की नई तारीफ़ की गई है। स्वच्छ भारत के ज़रिए एहतराम को यकीनी बनाने से लेकर जनधन खातों के ज़रिए माली शमूलियत तक मुख्तलिफ इक़दामात ने हमारी नारी शक्ति को बाख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की है। उज्ज्वला योजना ने कई घरों को धुओं से आज़ाद कराया।
मुद्रा कर्जों ने लाखों खवातीन कारोबारियों को अपने ख्वाबों को पूरा करने के काबिल बनाया है। पीएम आवास योजना के तहत खवातीन के नाम पर मकानात ने भी खासा असर किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी तहरीक शुरू की। साइंस, तालीम, खेल, स्टार्टअप और मुसल्लह अफ़वाज समेत तमाम शोबों में ख़वातीन बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रही हैं और बहुत से लोगों को मुतासिर कर रही हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, हमारी माँओं, बहनों और बेटियों ने वो वक्त भी देखा है जब उन्हें हर कदम पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आज वो तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के हल में न सिर्फ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं बल्कि तालीम से लेकर कारोबार तक हर शोबे में मिसालें कायम कर रहे हैं। गुज़श्ता 11 सालों में हमारी ख़वातीन की ताकत की कामयाबियाँ अहले वतन का सर फ़ख्र से बुलंद करेंगी। पहले घर घर में चूल्हा और धुआं दोनों थे, अब वहाँ चेहरे खिलते हैं। बेटियों का स्कूल जाना एक सपना था, अब हर बेटी देख रही है एक बड़ा सपना। खुद का व्यापार सोच से बाहर था, आज करोड़ों नारी है एक व्यापारी। शादी करके घर तो आई पर वो घर घर न था। आज पक्के घरों में रिश्ते और पक्के हो रहे हैं। इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है। हुकूमत की मुल्क के हर घर तक पानी पहुंचाने की कोशिश कामयाब हो रही है। पिछले 11 सालों में जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ से ज़्यादा घरों को नल का पानी फराहम किया गया है। देखें ये वीडियो कि जल जीवन मिशन पूरे हिंदुस्तान को कैसे बदल रहा है। आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। अम्मी कहती थी उन्होंने पढ़ाई नहीं की क्योंकि उनके बचपन में उन्हें बहुत दूर तक पानी भरने जाना पड़ता था, मगर मैंने तो बचपन से ही घर में नल देखा है और मैं तो रोज स्कूल जाती हूँ। अम्मी मैं फर्स्ट आई हूँ। इस भारत ने बचपन से ही सुरक्षित घर परिवार देखा है। यही बेटियां बनेंगी विकसित भारत की कप्तान। खबरों में बात करते हैं खेती खलियान यानी विकसित कृषि संकल्प अभियान की। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बेंगलुरु पहुंचे। इस दौरान वजीर ज़राअत ने कमलम के खेतों का दौरा किया। कमलम की काश्त के फ़वाइद के बारे में बताते हुए वजीर ज़राअत ने कहा कि तरक्की याफ्ता ज़राअत और खुशहाल किसान एक तरक्की याफ्ता भारत के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए किसानों को कमलम जैसी मुनाफा बख्श फसलों की तरफ रुजू करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा विकसित भारत बनाना है 2047 तक। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान चाहिए और विकसित खेती के अंतर्गत ही हमको कृषि का विविधीकरण करके ऐसी कमलम जैसी फसलों की तरफ आना पड़ेगा। उगाना भी आसान है, हम किसानों को एजुकेट भी करेंगे। इससे 3 फायदे हैं। एक, ऑर्गेनिक उत्पाद मिलेगा। दूसरे, इतने न्यूट्रिएंट है इसमें जो मनुष्य के स्वास्थ्य को बहुत बेहतर रखेंगे। तीसरे, जब हम दूसरी फसलें करते हैं तो 50,000 1 लाख रुपया मुश्किल से 1 एकड़ में बच पाता अगर ढंग से किया जाए, लेकिन इसमें आप 6-7 लाख रुपया भी हर साल कमा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में भी डेवलप्ड एग्रीकल्चर रेजोल्यूशन मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम के तहत हरदोई में 135 ग्राम पंचायतों की निशानदही की गई है, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र के साइंसदानों और ज़राअत के माविन महकमों के अफसरान और मुलाजमीन की तरफ से किसानों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमात फराहम की जा रही हैं। भरकनी में सावेजपुर के MLA माधविंदर प्रताप सिंह रानू की मौजूदगी में किसानों ने बड़े जोश व खरोश के साथ प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस दौरान किसानों के मफाद में हुकूमत की तरफ से चलाई जा रही PM किसान फार्मर रजिस्ट्री, डिजिटल क्रॉप सर्वे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह जैसी स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। काश्तकारी में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ज़रूरी अखराजात को कम करके आमदनी बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। काश्तकारों में
उर्द, मूंग, ज्वार, बाजरा और तिल की मुफ्त मिनी किट्स तकसीम की गईं और किसानों को नामियाती खादों का ज़्यादा इस्तेमाल करने की तरगीब दी गई। ये विकसित कृषि संकल्प अभियान भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये चलाया जा रहा है। सारे जनपदों में कार्यक्रम चल रहे हैं। हरदोई जनपद में 135 ग्राम पंचायतों में ये कार्यक्रम संचालित है। 29 तारीख से लेकर के 12 जून 29 मई से 12 जून तक ये कार्यक्रम चल रहा है गांव लेवल पर, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों को प्रतिभाग कराया जा रहा है। इसका मूलतः उद्देश्य जो भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि जो अभी हमारे वैज्ञानिक एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं और लैब में रहते थे, उनको किसानों को खेत तक भेजा जा रहा है और जो भी नई नई तकनीकी जानकारी है वो किसानों को खेत पर उपलब्ध कराई जा रही है। तो नाज़रीन, ये थी खेती खलियान यानी विकसित कृषि संकल्प अभियान की खबरें। रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद की क़यादत में कल कुल जमाती वफ्द आज वतन वापस लौटा। ये वफ्द ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत 6 ममालिक के कामयाब दौरे के बाद आज वतन वापस पहुंच गया। MP रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आउटरीच प्रोग्राम के तहत ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पूरी दुनिया को बताई गई। रुकन पार्लियामेंट दगुपति पहलगाम के बर्बर आतंकवाद के खिलाफ बहुत गुस्सा है देशों में और सबों ने कंडेम किया, सहानुभूति की। ये एक बहुत नई बात है और जिस उद्देश्य से हम लोग को भेजा गया था, वी सॉ ए ग्रेट कन्वर्जेंस, बीट इंग्लैंड, बीट जर्मनी, बीट कोपेनहेगन, बीट जर्मनी और इवन इन ब्रसल्स। हम लोग यूरोपियन पार्लियामेंट में भी गए और हर जगह एक स्वर से इसकी आलोचना हुई। रुकन पार्लियामेंट रघुपति पुरंदरेश्वरी ने कहा कि पाकिस्तानी दहशतगर्दी के सबूत पूरी दुनिया को दिखाए गए। And we have spoken to government officials, representative of governments, MPs, and even Indian diaspora who are living in other countries. And we have also produced evidence of the terrorism that India has been suffering under to the government representatives and the MPs and the officials as well. So they are seized of the effect of terrorism. They are seized that India is suffering, and after the evidences have been given to them and produced to them, they have definitely said that they would stand by India and would support us in our fight against terrorism. ऑल पार्टीज वफ्द के रुकन MP गुलाम अली खटाना ने कहा कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खेल को समझ चुकी है। ऑपरेशन संदूर का जो भी मैसेज था वो दुनिया को दिया है। थिंक टैंक से लेकर, डायस्पोरा से लेकर, पार्लियामेंटेरियन से लेकर और मीडिया से लेकर पूरी बात रखी है और कम्युनिटी को बताया है, पूरी यूरोप को बताया है कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म और पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है होता है। आसाम में सैलाब की सूरत हाल में कदरे बेहतरी आई है। बेशतर अजला में बारिशों में कमी आई है, जिसकी वजह से बाज़ बड़े दरियाओं के पानी की सतह में कमी वाक़ हुई है। आसाम के 12 अजला में अब भी 3 लाख से ज़्यादा अफराद सैलाब से मुतासर हैं। आसाम हुकूमत ने राहत और बचाव के कामों के लिए SDRF की टीमें तैनात कर दी हैं। आसाम में राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर जारी है। राजधानी दिल्ली में आलूदगी की बढ़ती सतह की वजह से हवा का मयार एक बार फिर ख़राब ज़ुमरे में पहुंच गया है। दिल्ली NCR में ग्रुप 1 पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। ग्रुप 1 के निफाज के बाद होटलों, रेस्टोरानों में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ग्रुप 1 इक़दामात के तहत पुरानी पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर सख्त निगरानी की जाएगी। आलमी नंबर 1 इटली के यांग सेनवार्ग, आलमी नंबर 2 स्पेन के कार्लोस अल्काराज आज फ्रेंच ओपन 2025 के मेंस सिंगल फाइनल में आमने सामने होंगे। यांग सिनर सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को शिकस्त देकर पहली बार फ्रेंच ओपन के फाइनल में दाखिल हुए हैं। कार्लोस अल्काराज सेमीफाइनल में लोरेंजो मोसेट्टी के रिटायर होने के बाद फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। खबरनामा अपने ख्ताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए। आदाब।